mind. So, what about today? What I'm going to speak about is love your failure. So, we people always used to love ourselves and our neighbors, but not about our failure. So, here I have written a verse in which I want to do that. We want to love our failure. So, here I'm going through it. That Yes. is, failure is a friend of success. Without failure, no more living beings. Without failure, no more endeavors. Without failure, no more achievers. Without failure, no more expert. Without failure, no more sophistication. Without failure, no more delectation. Without failure, no more success, Protokar. So, my dear friends, spread your love for failure. Spread your full love for failure and accept your failure with love. Accept your failure with love. Achieve your success for only love. Shine yourself as like fruitful love. Shine yourself as like the fruitful love. We are born to be the key to success. We are born to be the dress for success. We are born to taste a recipe for success. We are born to flourish like a green bay tree. Finally, we are born to bring home the back end of the tree. So, this is what I have written, and this is what I have shared with you. So, I'm so excited to work with you all, and I want to be a part of this event again and again. Thank you for this opportunity. Thank you so much, Sapna ji. Your voice is very beautiful, very sweet. And failure and success are really work together. बिकॉज़ जो फेलियर होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेस का। जब तक हम फेल नहीं होंगे हमें सक्सेस की फर्स्ट सीढ़ी हम नहीं चढ़ सकते। तो आपकी जो रचना थी, आपका जो राइट अप था, इट वाज़ सो ब्यूटीफुल, सो जेन्युइन और वी आर रियली इम्प्रेस्ड विद योर राइट अप। So now we will go to the next participant and it is Archie. Archie, are you there? Uh, I think Archie is not available. Uh, then we will go to the next participant. That is Sandeep, Mr. Sandeep. या Yes, Mr. Sandeep. नमस्कार मैडम। Namaskar, sir. आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस प्रतिभा मंच पर स्वीकार किया और मौका दिया कि मैं भी अपने प्रतिभा को दिखा सकूं, सुना सकूं। आज सुबह मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। जी कल मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने कौन सी पंक्तियां आपके पास में भेजी थी कि कल क्या बताऊंगा, क्योंकि उस बीच में एक दो और जगह पे कुछ हुआ था तो मैं भूल गया। पर ओके आज अभी करीब 1 घंटे पहले मैंने कुछ लिखा था, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उन्हीं को कवर करूँ, उन्हीं को सुनाऊँ। जी नो प्रॉब्लम सर, बट पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दीजिए, हम जानना जी चाहेंगे आपके बारे में कुछ। जी, मैं संदीप काठ हरियाणा से एक छोटे से गांव नांगल काठा से बिलोंग करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते करते थोड़ा समय निकाल लेता हूँ कभी लिखने के लिए। तो जो आप लोगों के सामने आज मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएगा। जी नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, सुनाना तो मुझे है ही, वो तो नहीं मैं नहीं सर, सुनाऊंगा। बिल्कुल पसंद आएगा, हम यहाँ सीखने ही तो आए हैं। हम आप जी सब सीख रहे हैं यहाँ पर। जी। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखने की कोशिश की। मैंने एक्चुअली एक जगह पे पढ़ा था कि गुरु के बारे में कुछ लिखना है, तो उस पर मैंने ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ाई की, पर आधे घंटे करीब रिसर्च किया और तब मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की जो आप लोगों को अभी सुनाना चाहता हूँ। गुरु। गुरु से बढ़कर क्या हो सकता है? गुरु से बढ़कर क्या हो सकता है जिसने राम बताया, उसी तीन लोक के स्वामी ने भी गुरु से स्नेह जताया। गुरु से सीखा शील ध्यान और सीखा विवेक राम ने। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था उस समय
सभी राजा बैठे थे वहाँ पे दरबार में। तो गुरु विश्वामित्र जी उनको लेके गए थे, श्री राम लक्ष्मण जी को। तो जब वहाँ पे होड़ लगी हुई थी कि कौन शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, उस वक्त भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बहुत ही शांत और शील स्वभाव से अपने विवेक को बांधे हुए बैठे थे। तो वहां से मैंने कुछ पंक्तियां उठाई कि गुरु से सीखा शील ध्यान और सीखा विवेक राम ने, बिना आदेश जड़े रहे, पा आदेश उठा धनुष तोड़ा राम ने, पा आदेश उठा धनुष तोड़ा राम ने। देखो महिमा गुरु की ऐसी जो द्वापर में भी हमको दिखी, देखो महिमा गुरु की ऐसी जो द्वापर में भी हमको दिखी, गुरु साये जीने हेतु मोहन ने निज जीवन की नीति लिखी। भगवान श्री कृष्ण का भी बताते हैं कि वो संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने जाते थे, अपने घर पे गुरु को नहीं बुलाया। और यही परंपरा रही है भारतवर्ष की कि गुरु हमेशा शिष्य को गुरु के पास जाना होता है ज्ञान अर्जन के लिए, कभी भी गुरु घर पे नहीं आते। जो आज की जो परंपरा है वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम भटके हुए हैं। सही। क्योंकि जो शिक्षा हम ग्रहण ग्रहण गुरु के दर पर पा सकते हैं वो कहीं कहीं और कहीं नहीं मिल सकती। देखो महिमा गुरु की ऐसी जो द्वापर में भी हमको दिखी, गुरु साये जीने हेतु मोहन ने निज जीवन की नीति लिखी। गुरु के आगे नतमस्तक थे जो स्वामी तीन लोक के कहलाए, गुरु के आगे नतमस्तक थे जो स्वामी तीन लोक के कहलाए, गुरु आदेश पाते ही मार 5 जन संग सुत गुरु का ले आए। जब उन्होंने गुरुजी संदीपन ऋषि से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गुरुजी आप गुरु दक्षिणा मांगिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को 5 जन ऋषि ये राक्षस उठा के लेके समुद्र में चले गए और मैं अपने पुत्र के वियोग में हूँ, आप मुझे मेरा बेटा ला दीजिए। तब वो जाते हैं और उनसे युद्ध करके उनके बेटे को लेके आते हैं और संदीपन जी को गुरु दक्षिणा देते हैं। गुरु ज्ञान से पूर्ण होंगे जब प्रतिमा भी दिखे गुरु के जैसी, ऐसा ज्ञान एकलव्य ने पाया जो ख्याति पाई कैसी कैसी। एकलव्य के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी शायद, कि एक वो बहुत ही अच्छे शिष्य हुए थे जिन्होंने, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास में जब जाते हैं और उनके बोलते हैं कि गुरुजी मुझे भी धनुर्विद्या सीखना है, तो वो कहते हैं कि आप एक भील के बेटे हैं और यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ क्षत्रियों को दी जाती है। तो वो वापस चले जाते हैं और उसके बाद में उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उन्हें ही अपना गुरु मानस रूप में स्वीकार किया और उनसे ही अपनी शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने बहुत ही अच्छी धनुर्विद्या अर्जन किया था। ये भी कहा जाता है कि जब एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से, तर्जनी और मध्यमा से, धनुर्विद्या और धनुष्मान चलाने की विद्या को ग्रहण किया और बहुत अच्छे धनुर्धारी बने। तब लिखा, गुरु ज्ञान से पूर्ण होंगे जब प्रतिमा भी देखे गुरु की जैसी, ऐसा ज्ञान एकलव्य ने पाया जो ख्याति पाई कैसी कैसी। एक डाकू हुआ जगत में आंगुली माल का उसे नाम मिला, एक डाकू हुआ जगत में अंगुली माल का उसे नाम मिला, जब से ज्ञान गुरु बुद्ध का मिला जन सेवा का काम मिला, जन सेवा का काम मिला। बुद्धि और तर्क निपुण नरेंद्र शिष्य परम का परम हुआ, बुद्धि और तर्क निपुण नरेंद्र शिष्य परम का परम हुआ, गुरु ज्ञान से तर्क छोड़ा मिला विवेक आनंदित कर्म हुआ। गुरु की शिक्षा ने देखो जग में ऐसे पुरुष महान दिए, गुरु प्रेरणा लेकर उनसे जग में कैसे कैसे काम तमाम किए। और अंतिम 2 पंक्तियां, गुरु ज्ञान के बिना कभी ना कलम किसी की लिख सकती। मेरा मानना है कि ये राइटर्स कम्युनिटी है, सभी सुन रहे हैं कि बिना गुरु के शायद ही कोई लिखना जान सकता है, कुछ और कर सकता है इंसान की, लेकिन लिखने के लिए गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है। गुरु ज्ञान के बिना कभी ना कलम किसी की लिख सकती, लिखे भी पन्ना कोरा। अगर आप लिख भी दिया तो उस पन्ने पर कुछ भी अंकित नहीं होगा। लिखे भी पन्ना कोरा, गुरु रोशनी बिन रोशनाई ना दिख सकती, गुरु रोशनी बिन रोशनाई ना दिख सकती। बहुत सुंदर रचना संदीप जी। और एक जिज्ञासा मेरे मन में जाग रही है आपकी कविता सुनकर। क्या आप टीचर भी हैं? जी नहीं। ओके, तो आपने मैं अच्छी व्याख्या की, या तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं या बहुत अच्छे टीचर रहे हैं।
तो स्टूडेंट भी ऐसा नहीं था, बस ऐसे ही लिख लिया। नहीं, पर आपने बहुत अच्छा लिखा है, और लेकिन मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगी जी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। जी गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद आपने दियो मिलाए। जो बताया, उसी तो से मैंने ये पहली पंक्ति ली थी, गुरु से बढ़कर क्या हो सकता है जिसने राम बताया। बिल्कुल। तो जो गुरु हैं, और गुरु ऐसा नहीं कह सकते कि हम गुरु हमसे उम्र में बड़े हो, गुरु हमसे छोटे भी होते हैं। हाँ, तो जिससे हम आप ज्ञान ले किसी सकते से हैं। भी सीख सकते हैं, बच्चों से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं। और जी आपकी रचना बहुत प्यारी थी। ऐसा लगा कि द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग और कलयुग, इन सभी के गुरुओं से आपने हमें मिलवा दिया। तो बहुत ही उम्दा रचना रही आपकी। थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पोएम। और अब हम राधा आगे जी, बढ़ते हैं। जी। हेलो। हाँ, मुझे थोड़ा इंटरप्ट करना है, उसके लिए जी, सॉरी। जी, जी। क्या जी, आपने अभी कबीर सिंह या फिर किसी के दोहे बताए? जी, जी, जी जी मैम। आपको बाकी दोहे याद है? थोड़े बहुत। तो सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। ओके, बहुत सारे। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलो। एक गुरु के ऊपर एक और दोहा है। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट। जो मतलब गुरु होता है वो एक कुम्हार की तरह है, और जो स्टूडेंट है वो एक घड़े की तरह है, जिसके अंदर की जो कुम्हार है वो खोट निकाल रहा है, मतलब कमियों को निकाल रहा है और ठीक कर रहा है। तो गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट। अंदर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। मतलब अंदर से तो वो सपोर्ट कर रहा है अपने हाथ से, लेकिन बाहर उस पर चोट मार मार के, डैब डैब करके उसको ठीक कर रहा है। तो एक जो टीचर होता है वो भी स्टूडेंट को इसी तरह से उसको डांटता है, प्यार करता है, मोटिवेट करता है, और जितनी भी उसकी कमियां हैं उसको निकाल के उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। अम, और मैं याद करती हूँ। कबीर जी की कोई बात बात आई नहीं। है तो मैं भी एक जी। रचना पेश करना चाहूँगा कि उनके ही स्टाइल में। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। जो मैं देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न को। क्या बात है। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर बढ़िया लिखा है दर्शन कबीर जी। जी ने। बहुत खूब। बहुत ठीक है, खूब। आप कंटिन्यू कीजिए, बीच बीच में मुझे आपके दोहे सुनने हैं, ठीक है? जी, 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 बिल्कुल। जी, अगर आपकी ये इजाजत हो मैं एक कविता और सुनाना चाहता आ, जी हूँ, अगर बिल्कुल। समय की पाबंदी जरूर तो ना हो मैं जरूर तो। दर्शन जी से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैं जरूर दर्शन जी से जरूर पूछना चाहूंगी, इजाजत है? जरूर जरूर, कोई बात नहीं, दिल से जी परफॉर्मेंस सर, आ रही सुनाइए। है तो स्वागत है। जी जी। धन्यवाद, आप लोगों ने इजाजत दी। ये कविता मैंने कल लिखी थी। जी। इसमें मैंने लिखा था कथनी और करनी के, जी। जी। कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, आजकल यही होता है कि कहते कुछ है करते कुछ है। तो उसी के संदर्भ में मैंने ये कविता की रचना की थी। ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है, सुनाना चाहता हूँ, जी। प्लीज मन दीजिएगा। युग बदले बदला इंसान, युग बदले बदला इंसान, कथनी करनी में फर्क हुआ। स्वर्ग के जैसा जग जीवन, जीते जी ही नरक हुआ। जब सतयुग में कहते हैं कि जब इंसान सोच लेता था तो कार्य हो जाता था। त्रेता में जब वो करता था तो कार्य हो जाता था, और अपने कर्म के आधार पर फल पाता था। और कलयुग का तो आप सबको पता है, बेड़ा गर्क हो चुका है। तो युग बदले बदला इंसान, कथनी करनी में फर्क हुआ। स्वर्ग के जैसा जग जीवन, जीते जी ही नरक हुआ। कथनी पालन के कारण कहीं छाया कहीं धूप हुआ। कथनी करनी समता हेतु, निज बेचा हरिश्चंद्र सा भूप हुआ। एक राजा तीन रानी थी, त्रेता युग में राज्य एक अनूप हुआ। वन भेजा निज सुत को, वचनबद्ध दशरथ जैसा भूप हुआ। कथनी का पक्का हुआ था एक महान योद्धा और ज्ञानी भी। जीवन दान में दे दिया इंद्र को, कर्ण की सुनी हमने कहानी भी। युगों युगों के ऐसे अफसानों से इतिहास हमारा भरा
हुआ, फिर भी करता गहन कर्म में, खुद के वचनों से डरा हुआ। और अंतिम दो पंक्तियां, करो निश्चय और रहो डटे तुम, भय का विचार छोड़ो अब, सुनो अतीत को, करो सम कहन कर्म, अंतर करना छोड़ो अब, अंतर करना छोड़ो अब। जी शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। सुपर। संदीप जी, बहुत खूब। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो बहुत ही अच्छा है और आशा करूँगी कि आप इसे और आगे एनरिच करेंगे और हमें और आपकी अच्छी-अच्छी कविताएँ सुनने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। वैसे राधा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आध्यात्म के ऊपर कविताएं लिखता नहीं हूँ। मैं जी, एक्चुअली प्रेम की कविताएं लिखता हूँ और जी, लिरिक्स लिखता हूँ, नॉर्मली हरियाणवी गाने और हिंदी गाने लिखता हूँ। जी। और 2-4 दिन से कभी कभी कुछ एक्चुअली सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी हुए हैं हरियाणा के, हुँ, तो वो उनकी जो कथा है, जो सांग बोलते हैं, रागनियां होती थी, उनसे थोड़ी प्रेरणा जरूर मिली है, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थे। तो उनकी जो शब्दावली, जो शब्दों का प्रयोग जो करते थे वो, हरियाणवी में भी हिंदी शब्द, और बहुत ही गहरी चीजें लिखते थे। हुँ। तो उनसे जरूर प्रेरित प्रेरित हूँ थोड़ा बहुत। जी, बाकी जी। लिखता तो मैं प्रेम की कविताएं। सर, मैं ये उम्मीद करूँगी कि अगला जो हमारा सेशन, पहले माफ़ी चाहूँगी। तो जी अब कोई हम नहीं। चलते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट ध्रुव जी की तरफ। ध्रुव जी, जी यस मैम। सुन पा रहे हैं? आई थिंक अब तो आपको जी मैम। कैमरा ऑन कर लेना चाहिए। मैम कैमरा ऑन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो कविता मैं सुनाऊंगा मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी उसका फ्लो टूटे। और ओके, कविता ऐसी है कि हम सबके जीवन से हम रिलेट कर पाएंगे, स्कूल लाइफ से रिलेटेड है, तो जी, मैं नहीं चाहता कि उसका फ्लो टूटे। जी, कोई बात नहीं। लेकिन जी आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी जी बिल्कुल। तो आपका सबसे चेहरा पहले नहीं, आपके बारे में ही जान। लिए गमों के पन्ने बिछा उन पे अपने जज्बात लिखता हूँ, और जी हाँ मैं वही हूँ जो हर एक बुरे शख्स का औकात लिखता हूँ कि बुरा तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हालात करते हैं, जाने ही अनजाने में सही वो आज भी हमारी बात करते हैं, और एक वक्त पहले जिस नाम से घिनती उन्हें आज वो सब ध्रुव नाम का जाप करते हैं। तो मेरा नाम ध्रुव है। तो जी। वेलकम ध्रुव जी। तो जो जी धन्यवाद। तो जो पोयम मैंने लिखी है कि हम सबको जो हमारा पहला प्यार होता है जीवन का, वो लगभग लगभग स्कूल में ही मिल जाता है, और वो कब तक हमारे साथ रहता है नहीं रहता वो आगे की बात है। तो ये जो पोयम है मेरी जीवन से जुड़ी हुई है, तो मैं शुरुआत करता हूँ कि चलिए आज की शुरुआत करते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, आज किसी और की नहीं अपनी मोहब्बत की बात करते हैं। कि मुझे आज भी याद है वो 11th क्लास का पहला दिन, कि मुझे आज भी याद है वो 11th क्लास का पहला दिन, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तो मैं देखते ही पसंद कर बैठा था। पूछा था दोस्तों से कि कौन हूँ तुम, पर दोस्त ने कुछ न बताया था। फिर जैसे तैसे तुम्हारा नाम पता लगाया, और फिर एकदम से तुम्हारा नंबर हाथ में आया। सोच ही रहा था कि तुम्हें कॉल करूं, सोच ही रहा था कि तुम्हें कॉल करूं, कि उतने में ही तुम्हारा कॉल सामने से आया। और पूछा तुमने और पूछा तुमने कि किस नाम से नंबर सेव करूं तुम्हारा, और पूछा तुमने कि किस नाम से नंबर सेव करूं तुम्हारा। तो मन तो किया कि बोलूं जान नाम से नंबर सेव करो हमारा, पर कह ना पाया। फिर धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी, और कुछ मिनटों से बात घंटों में होने लगी। और फिर हर पल तुम्हें ही याद करना, आलम तो ये था कि हर जगह तुम्हारा ही सिर्फ तुम्हारा दिखाई पड़ना। और फिर जब तुमने अपने दिल का हाल था बताया, और फिर जब तुमने अपने दिल का हाल था बताया, वो सुन में चुप ना रह पाया। उसको सुनते ही मैं बोल बैठा, अपने दिल का हर एक राज खोल बैठा। मुझे याद है मुझे याद है आज भी वो पल जब टंकी पर तुमने आई लव यू बोला था। मुझे याद है आज भी वो पल जब टंकी पर तुमने आई लव यू बोला था। उसको सुनते ही मैं पागल सा हो गया था, कि मुझे तो मानो दुनिया की सारी खुशियां ही मिल गई थी। मेरे लिए मानो मेरी जिंदगी अब पूरी सी हो गई थी।
पर कुछ गलतफहमियों ने हमें दूर कर दिया, पर कुछ गलतफहमियों ने हमें दूर कर दिया, एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। शायद ही कोई लम्हा ऐसा होगा जब मैंने तुम्हें याद ना किया होगा, शायद ही कोई लम्हा ऐसा होगा जब मैंने तुम्हें याद ना किया होगा। तुम्हारे नंबर पर हजारों बार फोन किया होगा, हर एक दुआ में मांगा है मैंने तुम्हें, हर एक दुआ में मैंने मांगा है तुम्हें, पर हर एक दुआ कबूल हो ये जरूरी तो नहीं। धीरे धीरे हम और भी दूर हो गए, एक दूसरे से दूर रहने पर और भी मजबूर हो गए। तुमसे बात करने की कोशिश कई बार की मैंने, तुमसे बात करने की कोशिश कई बार की मैंने, पर कभी कर ही ना पाया। हर बार तुमने मुझे दूसरों के बोलने पर अपने से दूर था जो भगाया, कि बस 10 मिनट चाहिए थे मुझे, कि बस 10 मिनट चाहिए थे मुझे अपनी बात साबित करने के लिए, पर वो कभी मिल ही ना पाए। मिल जाते तो आज बात अलग होती, कि वो 10 मिनट मिल जाते तो आज बात अलग होती। आज हम यूं एक दूसरे से दूर रहने पर यूं मजबूर ना होते। तुम जान हो मेरी आज भी, तुम जान हो मेरी आज भी, पर अब तुम्हारी जान कोई और है। तुम जान हो मेरी आज भी, पर अब तुम्हारी जान कोई और है। पर जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाते हैं, पर जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाते हैं, और अपनी दोस्ती को एक आगे नए सिरे से बढ़ाते हैं। और दुआ करूंगा मैं रब से, और दुआ करूंगा मैं रब से कि तुम्हें मिले दुनिया की सारी खुशियां और मुझे मिले दुनिया के सारे गम। बस इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं अपनी कविता को यहीं समाप्त करता हूँ। क्या बोला? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा ध्रुव जी। और आपने मतलब एकदम से शब्दहीन कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पत्र था, जी और जिसके नाम ये पत्र था उम्मीद करूंगी कि वो उनको सुन पाए। राधा बहुत मैम। बहुत अच्छा जी लिखा मैम। ध्रुव जी ने। और इसी के बारे में जो श्रृंगार है ना, तो ये श्रृंगार हमारा रहता है कि सांसारिक श्रृंगार है। तो ध्रुव जी ने जो अभी पूरी कविता जी अपनी सुनाई, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा धार्मिक जी आपको वो देना चाहूँगा श्रृंगार, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तो, तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या जाएगा मोर कबीरा, क्या जाएगा मोर। यही है कि जब हम प्यार करते हैं, वो कोई सांसारिक जीवन में हो या धार्मिक जीवन में हो, जब भी प्यार करते हैं तब ऐसी ही भावना होती है कि तेरा है सो मेरा है, मेरा है सो तेरा है, अगर मैं मेरा भी तुझको दे दूंगा तो हम सब एक यूनिट जैसा बन जाएंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा आपने कविता रखी ध्रुव जी जी। दर्शन सर। हाँ जी। जी दरअसल हाँ, सर अंदाज कॉलेज कुछ कहना चाह रही हैं? यस यस यस। जी कहिए कॉलेज मैम। हाँ मैम एक्चुअली मुझे भी कुछ कॉलेज के में मैंने लिखा हुआ है, यस तो अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूँ। जी। अ, आपका ये है कि आपका टर्न अभी आएगा, लिस्ट में है राधा जी, है ना। नहीं आपका सर लिस्ट में? हाँ नाम है, हाँ नाम है एक्चुअली, नाम है। ये कॉलेज से रिलेटेड है इसलिए याद आ गया, जरूर जरूर अदरवाइज वैसे तो कोई बात जरूर नहीं। जरूर जरूर जरूर। जी जी मैम, जी सुनाइए। जी जी जी। क्या गजब का नजारा होता है, क्या गजब का नजारा होता है, हर चेहरा यहाँ चांद सा प्यारा होता है। ये कॉलेज नहीं ब्रह्मांड है, ये कॉलेज नहीं ब्रह्मांड है, जहाँ सुंदरियों की भरमार है। वश में कर ले मेनका की तरह, वश में कर ले मेनका की तरह, न भाई हमको अगर, न भाई हम उनको अगर, तो सर फोड़ दे देवी की तरह। हम भी नजर टिकाए रहते हैं, हम भी नजर टिकाए रहते हैं, कोई ना कोई पटे इंतजार में रहते हैं। घंटों अपनी कीमती समय की देते हैं कुर्बानी, घंटों अपनी कीमती समय की देते हैं कुर्बानी। मानी तो मानी वरना दूसरी है पटानी। पटाने का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ना मिले हमें धोखेबाजी की खुराक,
उन तितलियों पर भंवरों की तरह गुनगुन करते हैं, कभी मिले तो कभी उड़कर किसी और फूल पर बैठ जाती है। हाथ मलने के अलावा हम कर क्या सकते हैं? हाथ मलने के अलावा हम कर क्या सकते हैं? नहा धोकर सुबह कॉलेज के सामने फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए। बहुत अच्छा अंदाज जी। आ, ये एक्चुअली मैम मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो क्वाइट कॉलेज में इतनी भीड़ लड़कों की नहीं होती जितनी गर्ल्स कॉलेज के सामने होती है। ट्रू, तो वेरी दैट्स ट्रू। व्हाई मैंने वो रिमेम्बर करके कॉलेज के दिन उन लड़कों के दिल की बात लिखी है। ये बहुत सही, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। और ये आपके थैंक यू। लिए तो पुरानी बात है, मुझे लगता है यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए लेटेस्ट बात यही होगी। लेकिन हाँ आजकल वो मिस ध्रुव कर रहे हैं, जी। कोविड के टाइम में वो मिस कर रहे हैं इस चीज को। तो यस। इसीलिए शायरी निकलती है मन से, क्योंकि उस सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे। चलिए, एनीवे थैंक यू आपकी पोएम के लिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगले पार्टिसिपेंट हैं हमारे एकता अग्रवाल जी। एकता जी, आप यहाँ हैं? अ, एकता जी आई थिंक नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे रविकांत कुमार जी। जी वेलकम रविकांत जी। जी नमस्कार। नमस्कार। और आपसे जानना चाहेंगे हम आपके बारे में कुछ बातें, और फिर एक सुनना चाहेंगे आपकी एक अच्छी सी कविता। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत कुमार है। गया जिला के रहने वाले हैं। मूछ और मुक्ति के द्वार के रहने वाले हैं और दशरथ मांझी के इलाके से बिलोंग करते हैं। बहुत कहते हैं बढ़िया। जो न कटे यारी से वो कटे बिहारी से। और मेरा नाम रविकांत कुमार है और हम एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर और ऑथर और स्पिरिचुअल एडवाइजर भी हैं। वेरी गुड। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जो गूगल पर ट्रेंड भी किया था। बनने बिगड़ने का सिर्फ 3 रास्ता है: आदर्श, व्यक्ति और वातावरण। आदर्श मीन्स आइडियल। आपके जीवन में आइडियल कौन है? गुरु। गुरु के हाथ पकड़कर चलो, किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। जिस तरह से अर्जुन का कृष्ण थे और दुर्योधन का शकुनी और चंद्रगुप्त का चाणक्य थे, इसी जी। तरह हमारे जीवन में कोई ना कोई एडवाइजर, आइडियोलॉजी, लाइफ कोच है ही। तो हमको चूज करना है अपने जीवन में कि कृष्ण के तरह आइडियोलॉजी का बनाना है या शकुनी को। शकुनी भी बोलता होगा दुर्योधन से, भांजे श्री कभी हार मत मानना, नेवर गिव अप, लगे रहो भांजे श्री, हार मत मानना। लेकिन एक तरफ कृष्ण थे जो बताते थे कि सही क्या है, गलत क्या है और जीतना क्यों जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में एक गुरु को होना बहुत आवश्यक है। हमारे गुरु कहते थे कि गुरु के हाथ पकड़ लो, किसी के पैर पकड़ने की नौबत कभी नहीं आएगी। और फिर बहुत बोलते थे, सही कहा आपने। जी धन्यवाद। फिर वो बताए थे कि व्यक्ति, कि आपके जिंदगी में व्यक्ति किसके संपर्क में रहते हो, कैसा बुक पढ़ते हो, कैसा वीडियो देखते हो या कैसा सीरियल देखते हो, कैसा फिल्म देखते हो। और उसी पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शो मी योर फ्रेंड, आई विल टेल योर फ्यूचर। तुम सिर्फ अपना दोस्त बता दो, मैं तेरा भविष्य बता दूंगा। तो इस पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन में कैसे संपर्क व्यक्ति में रहते हैं। जिंदगी को एडजस्ट करें, कंप्रोमाइज नहीं। एडजस्ट का मतलब होता है मिलजुल कर, सामंजस्य। और कंप्रोमाइज के मतलब होता है समझौता। जिंदगी से जो समझौता कर लेता है वो टेम्पररी सुख के चलते समझौता कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल से बताना चाहते हैं, एडजस्ट मधुमक्खी जो होता है उसके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट भी आ जाता है तो वो फल फूल पर ही जाकर बैठता है। और मक्खी क्या करता है, वो फल फूल पर भी जाकर बैठता है
और उसका अगर ज़िंदगी में कुछ कष्ट आने लगता है तो कीड़ा मकोड़ा पर भी जाकर बैठना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हमारे ज़िंदगी में भी कष्ट, परेशानी, प्रॉब्लम आते जाते रहता है। तो इसलिए धैर्यपूर्वक और स्पिरिचुअल हैं तो अपने ऊपर और भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए और अपना बेस्ट कर्म करना चाहिए। बेस्ट कर्म में मेरे गुरु कहते थे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कि कर्म तो एक शेर भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है, एक मक्खी भी कर रहा है, मधुमक्खी भी कर रहा है। तो कर्म इस हिसाब से होना चाहिए, सोच विचार कर कर्म होना चाहिए। थिंक, प्लान, देन एक्ट। यानी कि एक्शन सिर्फ ले लेता है इंसान और बोलता है कि कर्म कर रहे हैं। कहते हैं कि परिस्थिति में इतना दम नहीं कि आपको बर्बाद कर दे। मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले बर्बाद कर देती है। मनस्थिति को मजबूत करें। जब पानी पड़ता है तो सारे पंछी छिपने का ठिकाना खोजते हैं और जो बाज होता है वो बादल के ऊपर जाकर उड़ता है। तो ऐसा नहीं है, सबके जीवन में कष्ट परेशानी आता है, तो हम लोग का मनस्थिति कितना मजबूत है उस पर जीवन निर्भर करता है। कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छाँव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। सभी बोलते हैं ज़िंदगी में कष्ट है, कष्ट है, और कष्ट को हम अच्छे से विचार कर देखेंगे, महसूस करके देखेंगे तो प्रकृति हमारे लिए बहुत एक व्यवस्था कर देता है और ज़िंदगी में बहुत मुकाम हासिल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जीवन एक आइसक्रीम के समान है, पिघलने से पहले मौज कर लो। वो स्वार्थी लोग होते हैं। हम कहते हैं जीवन एक मोमबत्ती के समान है, वह भी तो पिघल रही है, लेकिन पिघलने से पहले उजाला फैलाकर जाती है। कहते हैं कि दुनिया से कुछ हटकर कर, मुश्किल का सामना डट कर कर, लिंक पर तो सभी चलते हैं, तू कभी इतिहास को पलट कर चल। अर्जुन सा निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख, लक्ष्य तुम्हारे सामने है, बस उसी पर अपना ठिकाना रख। क्या बहुत बढ़िया। कभी धन्यवाद। कभी न कहो कि दिन अपना खराब है, समझ लो हम कांटों से घिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और एक हम माँ बाप पर भी लिखे हैं, कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, दुनिया न प्रेम से चलती है न दोस्ती से चलती है, दुनिया मतलब से चलती है। क्योंकि जब तक आपका ज़रूरत रहता है तब तक ही आपसे कोई प्रेम या दोस्ती रखता है। कहते हैं कि मदर में एम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एम के बिना बाकी सब अदर होता है, एम के हटते ही अदर हो जाता है। इसलिए माँ बाप जो होता है, माँ तो हमको 9 महीना पहले से ही जानती है। और कहते हैं पिता नम्र जित होता है जितना अंदर से, उतना बाहर से सख्त होता है। और छाँव देता है धूप सहकर भी, ऐसा बाप होता है। जिसने कभी सुकून न पाया वह बाप होता है। दिन रात जिसने खुद को जलाया वह बाप होता है। माँ खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, पर जो रोटियां कमा कर लाया ऐसा बाप होता है। बहुत बढ़िया रविकांत जी। एक हमने प्रेम पर लिखा था कि जख्मी परिंदे की तरह तेरे जाल में हम हैं, जख्मी परिंदे की तरह तेरे जाल में हम हैं, ये इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। वो देखने आए थे किस हाल में हम हैं, वो देखने आए थे किस हाल में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा। संभाले न संभाले अब आपकी मर्जी, खुशबू के तरह आपके रुमाल में हम हैं। बहुत बढ़िया। एक राम पर बोलते हैं, जिन्हें फिक्र थी अंजाम की, जिन्हें फिक्र थी अंजाम की, वो रोए रात भर, और जिन्हें भरोसा था मेरे राम पर वो सोए रात भर। कहते हैं कि विपद परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई तोड़ देता है रिकॉर्ड। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कहा आपने रविकांत जी, बहुत बढ़िया कहा। और कुछ चीज़ें तो मैंने नोट भी की
क्योंकि जैसे आपने अब्दुल कलाम जी के जो लाइन बोली कि यदि आप गुरु जी का हाथ पकड़ लो तो किसी का पैर पकड़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, ये किसी और का था। और अब्दुल कलाम जी का आपने कहा कि यदि आप के दोस्तों को दोस्तों को देख लिया जाए तो पता लग जाएगा कि आपका भविष्य क्या है, क्योंकि जैसे जैसे दोस्त होंगे वैसे ही आपको वो सलाह देंगे। जी, तो दोस्तों का रविकांत साथ होना बहुत ज़रूरी है। जी। और अब मैं दर्शन जी से राय जानना चाहूँगी। दर्शन जी, आप प्लीज़ बताइए रविकांत जी का आपको राइटअप कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा और वक्त के बारे में रविकांत जी बहुत ही बढ़िया बोल रहे थे। सिर्फ 4 लाइन में मैं उनको उनकी कविताओं को सपोर्ट करना चाहूँगा कि वक्त हर वक्त जी, वो वक्त नहीं रहता, वक्त हर वक्त वो वक्त नहीं रहता, ये तो बदलता रहता है। वक्त हर वक्त वो वक्त नहीं रहता, ये तो बदलता रहता है। कभी इंसान सुख में होता है तो कभी दुख में भी होता है। तो ये 4 लाइन के साथ रविकांत जी आप बहुत बहुत ही बढ़िया। अच्छा कर रहे हो। मोटिवेशनल जो आपका है वो फ़ील्ड को पकड़े रखो, क्योंकि मैं भी उसी फ़ील्ड से आता हूँ। तो मोटिवेशन की एक राय ये होती है कि इंसान खुद भी मोटिवेट होता है, दूसरों को भी करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है और बस ऐसी